You can see a lady. She's working. She has the duty to clean the road. But she's more interested in cow dung, which she's collecting at one place. She is picking cow dung from different places over here. She has picked just now from this place. I think this is good. She's interested in, I think, some cow dung. She is piling up here. It may be the case. And here the garbage is burnt routinely. You can see the garbage pile here. You can see the burnt patches different places. You can see the burnt garbage, and few weeks ago I put off one of the garbage dump fire. You can see the burnt patches. भैया राम राम, क्या हाल है? ये आप इकट्ठा करते हो तो ये कूड़े में जो आग लगा देते हैं उससे आपको क्या नुकसान होता है? जो कूड़े में आग लगा देते हैं कूड़े, हाँ जी, अब उनको हम पकड़ने रहेंगे भैया। नहीं, उससे आपको नुकसान होता है क्या कुछ? अगर कूड़े में आग नहीं लगाए तो आप उसको प्लास्टिक को उठा सकते हो, और वैसे तो उठा नहीं सकते। ऐसे जल कौन उठावेगा? हाँ जी, जल जाएगा तो कौन उठावेगा? हाँ, तो आपको नुकसान होता है उससे। कितना चाहिए, बहुत ही इतने अड़ंगा फड़ंगा कूड़ा का बड़ा फेंकल रहता है, मिलवे करता। मान लो ये सारा जला दें, अगर आपको कुछ भी ना मिले तो आप क्या कमाओगे फिर? तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो और क्या कमाई करोगे फिर आप? अगर मान लो ये सब सरकार उठाने लग जाए, इसको साफ सफाई करवा दे या सारा जला दे, तो आप क्या करोगे फिर? फिर काम करेंगे कंपनी फैक्ट्री में। तो अभी क्यों नहीं करते कंपनी फैक्ट्री में? अब इसमें 2 पैसे मिल जाता है। इसमें ज़्यादा मिलता है? हाँ, 2 पैसे मिलता है इसमें। और उसमें कंपनी फैक्ट्री में नहीं मिलता? मिलता है उसी में। अच्छा, मेन बात है कि आप टाइम से पैसे नहीं देते हो। अच्छा, टाइम से पैसे नहीं देते? 10 दिन तो ऐसा आपके साथ पहले कभी हुआ ऐसा? कैसे? मतलब पहले टाइम पे पैसे नहीं दिए? हम वो टाइम नहीं, वो जब खटता है ना अगल बगल के साथी दोस्त, ऐसे जो प्रेमी होता है खटता है, वो घिघियाते रहता है, उसका काम हुआ माँ बाप गाड़ी के गलम करते रहता है, इसलिए प्रॉब्लम देख के हम नहीं करते। नहीं, अच्छा, मतलब जैसे आप फैक्ट्री में जाते हो तो आपको टाइम पे पैसा नहीं मिलता? कितना हम नहीं, फैक्ट्री में हम करवे नहीं किए हैं काम भैया, मैंने और लोग करते हैं नहीं। हाँ, तो बोलते हैं सब, मतलब दूसरे लोगों ने बताया? हाँ, तो टाइम पर नहीं मिलता है यार। तो इसलिए आप फिर जाते नहीं? तो इससे कितना कमा लेते हो ये जो कूड़ा इकट्ठा करके? मिल जाता है भैया 200-250। अच्छा, मतलब जैसे ये इकट्ठा किया, इसमें कितना मिल जाएगा? 200-300 बस। इसमें मिल जाएगा? तो एक दिन में इतना कर लेते हो? अच्छा, 200-150। तो बच्चे पाल लेते हो अपने इससे? हाँ, इससे पाल पूरा हो जाता है? कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। अच्छा, वो पढ़ते हैं क्या बच्चे? हाँ। अच्छा, कौन से स्कूल में जाते हैं? वो अभी 10वीं पढ़ते हैं। अच्छा, पढ़ा रखे हैं। और घरवाली भी काम करती है कुछ? नहीं, वो घर, गाँव में रहते हैं। अच्छा, गांव में रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ आप अकेले रहते हो? हाँ। और कोई समस्या आपकी रहने के लिए, या कोई इलाज विलाज आपका, बीमारी हो जाती है तो इलाज फ्री हो जाता है? नहीं, फ्री तो नहीं होता भैया, वो तो पैसे लगता है। अच्छा, और कोई समस्या? रहने का क्या बंदोबस्त कर रखा आपने? झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। अच्छा, कौन से ज़िले से आए हो? हमारे नालंदा जिला हैं? नालंदा जिला से। नालंदा से आए हो? बिहार से है क्या? तो कितने लोग आए हुए हैं वहाँ से आपके ज़िले से?
कितना का बतावे भैया जी, सब बहुत लोग गरीबताई है बिहार, तो ऐसो जानते हो। अच्छा। तो गरीबताई तो आप नहीं, कोई देश में आगे कमाएगा तो गुजारा कैसे चलेगा। हाँ, तो और सरकार को क्या बोलना चाहोगे कि गरीब के लिए क्या करे सरकार? गरीब के लिए मैंने गरीब के लिए तो यही करना चाहिए कि जो बिहारी हो बहुत बेरोजगारी आदमी है, अच्छा ऐसे कमाते खाते हैं सब। अच्छा अच्छा अच्छा। तब मैंने इसलिए मैंने वो रास्ता खोजता है कि हमारा रास्ता बढ़िया ढंग के आदमी मिल जाए। हाँ जी हाँ जी। और क्या मिलेगा, कुछ नहीं। तो भाई साहब ये ठीक बात कह रहे हैं कि बेरोजगारी है बहुत ज़्यादा? ये तो ठीक बात है। तो इनको ये बोल रहे थे कि इनके कुछ यार दोस्त थे, वो फैक्ट्री में जाते थे तो वहाँ समय पे पैसा नहीं मिला, मजदूरी नहीं मिली, तो इन्होंने डर के मारे फिर वहाँ गए नहीं। तो ये बोलते कि मैं यहाँ कूड़ा इकट्ठा कर लेता हूँ तो मुझे 100-200 रुपया मतलब पूरे दिन मेहनत करूँ और जो है ना मिल जाता है। तो आप समझते हो कि सरकार को कुछ करना चाहिए इस बारे में? करना चाहिए, मजदूरी तो मिलती नहीं है, ऐसे फैक्ट्री में कई बार देते नहीं हैं। अच्छा, आपको भी मालूम है ये बात? अच्छा, ये जो कूड़े में आग लगा देते हैं इसका कभी आपने इनको रोका भाई कूड़े में मत आग लगाओ, प्रदूषण होता है, बीमारी होती है? और इन लोगों का रोज़गार भी जाता है। मान लो इस कूड़े से ये 10-20 रुपये कमा लेता है, ये जो कूड़ा पड़ा है, मतलब इसमें से प्लास्टिक उठा के यार वो है, और इसका वो रोज़गार भी चला गया, और जो प्रदूषण है, प्रदूषण भी हुआ, बीमारी भी हुई, ठीक है ना। और जो मैं देख रहा था कि यहाँ एक जमादारनी थी, वो जैसे अब आज संडे को भी ड्यूटी दे रही है, चलो अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे मैंने पीछे देखा बालसमंद रोड पे वहाँ आग लगा रही थी वो, तो मैंने उसको रोका। यहाँ पे भी वो जैसे आग लगा देते हैं, पता नहीं कौन लगाता है। तो भैया एक मिनट रुकना आप, एक मिनट। तो यहाँ पे वो गोबर इकट्ठा करने में ज़्यादा रुचि ले रही थी, गोबर इकट्ठा करके वहाँ डाल रही थी एक जगह पे। तो क्या ये गोबर वगैरह पाते हैं क्या यहाँ पे? और गोबर के लिए उपले पाते हैं जो भी अच्छा, ये पाते हैं, घरों में मतलब इन काम आती है जलाने के लिए। अच्छा, तो ये मतलब गोबर इकट्ठा करने में ज़्यादा रुचि ले रही थी, मुझे ऐसा लगा। और कूड़ा इकट्ठे ईंधन कर की प्रॉब्लम है ना जी यहाँ। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे इसकी ड्यूटी है, ड्यूटी तो ये फटाफट करके आग लगा के चले जाते हैं, और जो गोबर इकट्ठा करने में बड़ी रुचि ले रही थी। जब मैंने इसकी फ़ोटो लेनी शुरू करी तो वो फिर भाग गई। तो गोबर इकट्ठा करने में तो समय लगा लेते हैं ये, भाई पाथेंगे फिर उसको बनाएंगे, उसमें तो बहुत समय लगाते हैं ड्यूटी टाइम में। और वैसे इनको बोलो तो ये फटाफट आग लगा के भाग जाते हैं, इकट्ठा नहीं करते। तो आप क्या कहना चाहिए सरकार को, आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में क्या नहीं मतलब प्रदूषण है, बीमारी होती है, सबको पूरे हवा में फैलती है, तो क्या बोलना चाहेंगे आप? रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए? रुकना चाहिए जी सरकार। क्या आप समझते सरकार रोक सकती है इसको? रोक तो सकती है अगर चाहे तो। और आप अगर अपने पड़ोस में कोई आग लगा रहा है, पड़ोसी भी आग लगा रहा है या जमादार भी आग लगा रहा है, उसको रोक सकते हैं? हाँ रोक सकते हैं। तो फिर ये आप रोकिए, क्योंकि सरकार अगर करना चाहे भी, अगर आप पड़ोसी को नहीं रोकेंगे तो मुझे लगता कि या अपनी गली में जमादार को नहीं रोकेंगे तो वो नहीं रुकेगा। हाँ नहीं रुकेगा। हाँ भैया, आपका क्या कहना है? हमारा क्या करना है भैया, हम तो नहीं, प्रदूषण जो होता है, जैसे मान लो कूड़ा जल रहा है तो उसमें से जैसे कई लोग लोहा उठाते हैं, वो है तो वो कूड़ा जल रहा है, और एक तो आपका रोजगार गया, उसमें प्लास्टिक जल गया, एक उसमें से लोहा उठा रहे हैं, वो धुआं चढ़ रहा है उसको, कई बार वो गरम हाथ में भी लग जाता है। तो इससे क्या समस्या नहीं आती क्या? मतलब स्वास्थ्य तो खराब हो ही सकता है, सेहत तो खराब वो तो हो सकता है, हर आदमी को हो सकता है वो सब। हाँ, तो ये है। तो इसमें ये है कि भाई कूड़ा अगर आप कोई जलाए तो उसको आप भी तो रोक सकते हैं, क्योंकि आपको भी तो धुआं चढ़ेगा उसका, इसलिए हाँ, बीमारी तो आपको भी चढ़ेगी, और आप सबसे ज़्यादा आपको चढ़ेगी, क्योंकि आप सारा दिन घूमते हो, बाजार में घूमते हो, सारा दिन घूमते हो, और कूड़े वाले स्थान पे ही जाते हो, तो वहाँ पे आप कूड़ा आपको जलता हुआ तो मिलता ही होगा कहीं ना कहीं। तो धुआं तो आपको सबसे ज़्यादा चढ़ेगा ना। जमादार तो आग लगा के भाग जाएगा, या जिसने भी आग लगाई, कोई भी, हमें नहीं पता किसने लगाई, लेकिन आज एक जमादार नहीं बोल रही थी मैंने आग लगाई है वहाँ पे बालसमंद में, तो वो खुद बोल रही थी, कहते मैंने आग लगाई है, यहाँ किसी ने डाल रखा था। तो ये बड़ी समस्या है। ठीक है जी, धन्यवाद आपका भी भाई साहब, धन्यवाद।